अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे बायोस्टैट्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन में बायोस्टैट्स होती क्या है और बायोस्टैट्स को हम क्यों पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बायोस्टैट के, जो मैंने इस वीडियो में कवर करने हैं, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स आएगी और बायोस्टैटिस्टिक्स आएगी। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, पॉपुलेशन एंड सैंपल है, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक है, डाटा एंड वेरिएबल है, टाइप ऑफ डाटा एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? The science of data which involves collection of the information, classification of the information, summarization of the information, organization of the information, interpretation of the information. ऐसा साइंस ऑफ डाटा जिसके अंदर आप कलेक्ट करते हो, जिसके अंदर आप क्लासीफाई करते हो, जिसके अंदर आप समराइज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो, उन सारों इंफॉर्मेशन को, उन सारों को हम क्या कहते हैं? स्टैट्स कहते हैं। अगर ये रिलेट होगी टू द बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंसेज तो हम इसको कहेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स। Statistics is the body of techniques and procedures dealing with the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of the information that can be stated numerically. वही ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें बता दी, वही चीज़ नीचे सेम वही थिंग लिखी हुई है कि आपने कलेक्ट करनी है, आपने ऑर्गेनाइज करनी है, आपने एनालाइज करना है, फिर आपने उसको इंटरप्रेट करना है, फिर आपने उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है और न्यूमेरिकली स्टेट करना है। तो उसको आप कहोगे कि ये स्टैटिस्टिक्स है। हमारे पास है, हम स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ते क्यों हैं? Why do we need to study biostatistics course? Statistics has widespread use in the health sciences. हेल्थ साइंसेज के अंदर जो है इसका यूज बहुत ज़्यादा है। सो देयर इज अ नीड फॉर ऑल हेल्थ प्रोफेशनल टू लर्न बायोस्टैटिस्टिक्स, पार्टिकुलरली दोज हु आर इन्वॉल्व इन द रिसर्च। जो रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं या रिसर्च ज़्यादा करते हैं, उनको बायोस्टैट्स पार्टिकुलरली खास तौर पे ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। To learn how to deal with the numbers, although computers makes the calculation easier, but so not replace the need to understand the methods. कैलकुलेटर जो है, ये कैलकुलेशंस कंप्यूटर इजी तो कर देता है, बट उसके मेथड्स नहीं बताता कि किस मेथड से वो है या क्या। उसको नंबर्स को डील करने के लिए भी हम बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ते होते हैं। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट इज टू असेस एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट स्टडीज। जब आपने डिफरेंट स्टडीज से एविडेंस या प्रूफ कलेक्ट करने होते हैं या असेस करने होते हैं डिफरेंट स्टडीज से, तो हम बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड पब्लिश साइंटिफिक पेपर्स। जब आपने साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश करने होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना होता है, तब आप पढ़ते हो। एंड नंबर लास्ट पॉइंट, टू डू रिसर्च एंड राइट पेपर्स इन साइंटिफिक जर्नल्स। जब आप रिसर्च पेपर्स जो है वो रिसर्च करते हो या आप पेपर्स लिखते हो साइंटिफिक जर्नल्स में, तो तब आप बायोस्टैट्स पढ़ते हो। तो नंबर 1 यूज इसका आ गया इन द हेल्थ साइंसेज। नंबर 2 अगर आप नंबर्स के साथ डील कर रहे हो। नंबर 3 अगर आपने कोई एविडेंस असेस करना है। नंबर 4 आपने साइंटिफिक पेपर्स एस्टैब्लिश करने हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। नंबर 5 पॉइंट इज आप रिसर्च के लिए यूज करते हो। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि स्टैट्स की टाइप्स कितनी होती हैं। तो स्टैट्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव और एक होती है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स दैट वी यूज टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन वी आर स्टडिंग। जिस पॉपुलेशन को हम पढ़ें, जिस पॉपुलेशन के बारे में पढ़ें, उसको डिस्क्राइब करना, उसको डिफाइन करना, उसके बारे में पढ़ना, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Descriptive statistics can only be used to describe the group that is being studying. जो ग्रुप हम पढ़ रहे होते हैं, जिस ग्रुप के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ उस ग्रुप के ऊपर यूज करने के लिए, सिर्फ उस ग्रुप को यूज करने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज होगी। दैट इज द रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज टू एनी लार्जर ग्रुप। मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसी लार्जर या बड़े ग्रुप पे जनरलाइज नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्मॉल ग्रुप्स के लिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ दिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन सी आती हैं? जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी होगी, मीन, मीडियन, मॉड, ग्राफ्स हो गए जिसमें पाई चार्ट और बार चार्ट आ गए। दैट डिस्क्राइब द डाटा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब ये जितने भी हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ग्राफ्स, ये सब आपको आपके डाटा को डिस्क्राइब करते हैं। और ये सारी एग्जांपल्स किसके हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। इन सब के बारे में हम डिटेल में अपनी अगली सारी वीडियोस में पढ़ेंगे।
पास आती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पहले आ गई डिस्क्रिप्टिव, अब आ गई इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक इज कंसर्न विद मेकिंग प्रेडिक्शंस और इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ये किससे कंसर्न होती है, जब आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे होते हो, मतलब पेशेंट को यहाँ कर रहे होते हो, या इन्फ्रेंसेस मतलब आप कोई कंक्लूजन बना रहे होते हो या आप रिजल्ट्स दे रहे होते हो, तो अबाउट अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के बारे में, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल, जब आप सैंपल को एनालाइज कर देते हो, उसको ऑब्जर्व कर देते हो और उसके अंदर से प्रेडिक्शंस निकालते हो या उसके अंदर से कंक्लूजन्स निकालते हो, रिजल्ट्स निकालते हो, बनाते हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। दैट इज वी कैन टेक द रिजल्ट्स ऑफ एन एनालिसिस यूजिंग अ सैंपल। हम जो भी हमने एनालाइज किया है उसके सैंपल में से उसके हम रिजल्ट्स निकालेंगे एंड कैन जनरलाइज इट टू द लार्जर पॉपुलेशन दैट द सैंपल रिप्रेजेंट्स। तो हम ये किस पे जनरलाइज कर देंगे, लार्जर पॉपुलेशन में। हमने अपनी पिछली टाइप में पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं टू द लार्जर पॉपुलेशन जो सैंपल रिप्रेजेंट करता है। To address this issue of the generalization, we have test of significance. अब इसमें अगर हमने जनरलाइजेशन का इशू जब इसमें आता है तो हम इसको क्या करते हैं, हमारे पास एक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। chi-square और t-test फॉर एग्जाम्पल can tell us the probability that the results of an analysis on the sample are representative of the population that the sample represents. अब जो chi-square है या t-test है, जैसे कि वो हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी जो रिजल्ट की है, जो हमने एनालाइज किया सैंपल में से, वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारा सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एग्जांपल इसमें क्या आ सकती है, एन ओपिनियन पूल सच एज गैलप पूल in which an attempt will draw inference to the outcome of an election. In such pool, a sample of individual, जैसे कि आप frequently less than 2000 select कर लें, their preferences are tabulated and an inference is made. उनकी preferences आप tabulate करोगे, उनका inference बनाओगे as how more than 80 people would vote if an election will held. कि जैसे अगर हमने इलेक्शन कर ली है तो कितने 80 मिलियन पीपल से ज़्यादा जो है उसमें वोट कर देंगे। ये एग्जांपल है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की। आप प्रेडिक्शन दे देते हो या आप उसमें से कंक्लूजन बना लेते हो अपने डाटा में से, उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है। तो सेट ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टिगेटर, जितने भी मेजरमेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट होंगे हम उसको कहेंगे ये पॉपुलेशन है। इट वेरीज विद द प्रॉब्लम और द सिचुएशन, और प्रॉब्लम और सिचुएशन के साथ जो है ये वेरी कर देता है, चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल ऑफ द पॉपुलेशन अब हम देखते हैं एग्जाम्पल पॉपुलेशन की क्या है। मंथली इनकम जैसे होगी ऑफ द हाउस होल्ड इन द पाकिस्तान, ठीक है। हाउस होल्ड इन द कराची, उनकी इनकम क्या होगी, हु हैव डेथ ऑफ एटलीस्ट वन फैमिली मेम्बर इन पास्ट 1 ईयर, ठीक है। जैसे उनके एक पिछले साल में एक फैमिली मेम्बर की डेथ होगी तो उनकी इनकम क्या है। नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स इन पाकिस्तान में कितने हैं, और ऑल पेशेंट्स केम टू सर्टेन क्लिनिक इन द ईयर 2004। तो जब हम इसकी सिंपल मेजरमेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट देखते हैं, इसमें से देखते हैं तो ये क्या होती है, ये पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल, एनी सबसेट ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैंपल का मतलब होता है जब आप पॉपुलेशन में से मेजरमेंट्स निकाल देते हो या सिलेक्ट कर देते हो कोई भी सबसेट ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स, तो हम उसको कहते हैं सैंपल है। रैंडम सैंपल इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आपने रैंडमली सैंपल कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन को अच्छा रिप्रेजेंट करेगा। A census includes all population members in also and is also an example of sample. अगर सारी पॉपुलेशन मेंबर्स में से आपने सेंसस कंडक्ट कर लिया ना, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये क्या है, सैंपल की एग्जांपल है। अब एग्जांपल ऑफ सैंपल्स में हमारे पास आ गया सर्वे ऑफ 1000 हाउस होल्ड्स टेकन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान टू असेस देयर मंथली इनकम। आपने सर्वे किया 1000 हाउस होल्ड्स का, टेकन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के सारे हिस्सों में से ले लिया। क्यों आपने लिया, ताकि आपने असेस किया उनका मंथली इनकम कितनी है, तो ये आपने सैंपल निकाल लिया पूरी पॉपुलेशन के अंदर से। और सर्वे ऑफ 500 हाउस होल्ड्स, 500 हाउस होल्ड्स का सर्वे आपने किया जो हमने कराची में कंडक्ट किया, टू नो वेदर दे हैव डेथ ऑफ एटलीस्ट वन फैमिली मेम्बर, ठीक है। 500 हाउस होल्ड्स ये आपका सैंपल आ गया, 1000 हाउस होल्ड्स ये आपका सैंपल आ गया, 2500 टीबी पेशेंट्स,
डिफरेंट टीबी पेशेंट्स में से जो क्लिनिक्स हैं, टीबी क्लिनिक्स इन द पाकिस्तान, उसमें से 2500 टीबी पेशेंट्स आपने कंडक्ट कर लिया, उनको चूज कर लिया, रेंडमली चूज कर लिया, जैसे भी वो आपका सैंपल आ गया। ओके, हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स वर्सेस पैरामीटर। अब हम देखते हैं पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स या सेट ऑफ मेजरमेंट्स इन अ पॉपुलेशन मे बी समराइज्ड बाय अ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या सेट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं जिसमें पॉपुलेशन को आप समराइज कर देते हो बाय द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखा था, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर्स यूज करके उसको पॉपुलेशन को जो है वो समराइज कर देंगे, तो वो हमारे पास पैरामीटर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज हाउस होल्ड साइज एंड परसेंट ऑफ द हाउस होल्ड विद मॉडर्न सैनिटेशन एज रिपोर्टेड इन 1998 सेंसस ऑफ कराची। मतलब ये आपका पैरामीटर आ गया। ओके, नेक्स्ट आगे हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स। When the same characteristics pertains to the sample, it is called statistics. जब यही characteristics, जो ऊपर वाले सारे characteristics थे, जब यही characteristics आप किसी sample पे कर दोगे, apply कर दोगे या pertain कर दोगे, तो हम उसको कहेंगे कि ये statistics है। Set of measurements in a sample may be summarized by descriptive characteristics. For example, average household and percentage of the household as reported from a sample survey of 6,000 households in Karachi. अब हमारे पास आती है एग्जाम्पल ऑफ द पैरामीटर। एग्जाम्पल हमारे पास पैरामीटर की क्या आती है? एवरेज मंथली इनकम हाउस होल्ड की पाकिस्तान में कितनी है, प्रोपोर्शन ऑफ द हाउस होल्ड कराची में कितनी है, परसेंटेज प्रेवलेंस ऑफ द टीबी इन द पाकिस्तान कितनी है। ये एवरेज मंथली इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ द हाउस होल्ड, प्रेवलेंस ऑफ द टीबी इन पाकिस्तान, ये सारी आपके पास एग्जाम्पल आ गई पैरामीटर की। अगर यही हम सैंपल में से लें ईच वन ऑफ द अबव, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आती है वेरिएबल एंड डाटा। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल पॉपुलेशन यूनिट। ठीक है, जब एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन यूनिट को आप या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी जब होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये वेरिएबल है। द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी अमंग यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन। जो वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होते रहते हैं अमंग यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स है ना, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज। ठीक है, तब्दील हो जाना। नेक्स्ट आता है डाटा। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड फॉर द वेरिएबल्स। जब आप ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो वेरिएबल्स के लिए रिकॉर्ड कर दो, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये। अब डाटा क्या होता है? डाटा होता है, डाटा लैटिन वर्ड से लिया है डाटम से। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर दो न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको आप क्या कहते हो? डाटा। ये डाटा टू टाइप्स का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल भी कह सकते हैं और क्वांटिटेटिव को हम नॉमिनल भी कह सकते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास आता है सेक्स, कलर और रेस। ठीक है, मेल है, फीमेल है, कलर कौन सा है उसका, ठीक है, रेस कौन सी है, ये आते हैं क्वालिटी, ये डिस्क्राइब करें क्वालिटी। क्वांटिटेटिव में हमारे पास आता है एज, हाइट, पैरिटी एक्सेट्रा। ओके, हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। अब हम ये देखेंगे क्वांटिटेटिव डाटा जिसमें मेजरमेंट्स और न्यूमेरिकल्स आते हैं। डाटा दैट आर मेजर ऑन अ नेचुरली अकरिंग न्यूमेरिकल स्केल। जो नेचुरली खुद ब खुद हो रहे हैं ऑन द न्यूमेरिकल स्केल, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा को हम मेजर कर सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव डाटा जो होता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव डाटा में हमारे पास कैटेगोरिकल, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, डाटा कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन अ नेचुरली अकरिंग न्यूमेरिकल स्केल, कैन ओनली बी क्लासिफाइड इन द ग्रुप और द कैटेगरीज। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा को क्योंकि क्वांटिटी है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्वालिटी में हम क्वालिटी को मेजर नहीं, क्वालिटी को आपको पता है हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको ग्रुप्स में या फिर कैटेगरीज में या क्लासेस में जो है हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है। आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे देखें, क्वालिटेटिव डाटा में हमारे पास सिवियरिटी ऑफ द पेन आ गया, लेवल ऑफ द एजुकेशन आ गया। पेन में हमने क्वालिटी देखी, पेन की क्या है क्वालिटी, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या सिवियर हो सकता है। ओके, एजुकेशन का लेवल देख लिया, वो इलिटरेट हो सकती है, वो कैन रीड और राइट, ठीक है, वो पढ़ सकती है या लिख सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब मेजर कॉज ऑफ डेथ कौन कौन सा हो सकते हैं, ये भी हमारी क्वालिटी में आ गया। सेक्स आ गया, फीमेल है या मेल है, ये आ गया। मेडिकल रिकॉर्डेड नंबर,
ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड नंबर वो भी हमारे पास क्वालिटी में आ गया। ग्रेड्स हमने देख लिया ABCD DF GH जो भी आ गया, ठीक है। नेशनैलिटी हमने देखी पाकिस्तानी है, अफगानी है, कोई भी, ये भी हमारे पास क्वालिटेटिव में आ गया। और पासपोर्ट जो है ये भी क्वालिटी में आ गया। इन सब को हम मेजर नहीं कर सकते, जबकि ऑन द अदर हैंड जहाँ पे क्वान्टिटेटिव डाटा है जिसमें हमारे पास हाइट आ गई, वेट आ गया, एज आ गया, इन सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। हाइट इन सेंटीमीटर्स, वेट इन किलोग्राम, एज इन ईयर्स, ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग, किस ईयर में स्कूल किया था, ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, कितने टाइम पीरियड तक था, 2 years 4 years 1 month 1 week 2 days, इस तरह ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज दे सकते हैं। IQ पर्सन का देख सकते हैं, वो भी आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हो सकते हैं 1 and 2.3 हैं। ग्रेड पॉइंट्स हो सकते हैं 0 1 2 3 4। ओके, तो ये आगे हमारे पास एग्जांपल्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स। अब सोर्स की बेसिस पे हमारे पास डाटा की दो टाइप्स होती हैं, मेन दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डेली वार्ड सेंसस रिपोर्टेड कलेक्टेड इन द हॉस्पिटल्स आर आल्सो प्राइमरी डाटा। जो डेली हम वार्ड सेंसस कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो हम हॉस्पिटल्स में से लेते हैं, वो भी क्या होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आगे सेकेंडरी डाटा। अब डाटा जो हम किसी और पर्पज से लेते हैं, किसी और एजेंसी से लेते हैं, किसी और पर्सन से लेते हैं अदर देन फ्रॉम द पेशेंट, तो हम उसको कहते हैं कि ये सेकेंडरी डाटा है। इसके अंदर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ऑलरेडी ये एनालाइज हुआ होता है, ठीक है। हमारे पास आता है सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। डाटा सेट्स डिराइव फ्रॉम प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा, secondary data are individual or aggregate healthcare data found in reports that are summarized from the source at the hospital और health center level। secondary data के अंदर हमारे पास क्या क्या आ सकता है, आप देखें, पेशेंट का इंडेक्स आ सकता है, डिजीज आ सकती है, प्रोसीजर इंडेक्सेस आ सकते हैं, हेल्थ केयर स्टैटिस्टिक्स आ सकते हैं और डिजीज रजिस्टर्स आ सकते हैं। जबकि प्राइमरी केयर लेवल पे ये दीज ऑल्सो इंक्लूड्स पेशेंट का नेम भी आ सकता है, पेशेंट का इंडेक्स और पेशेंट का स्टैटिस्टिक्स, ये प्राइमरी लेवल पे आ सकती है। जबकि सेकेंडरी लेवल पे पेशेंट का इंडेक्स, उसकी डिजीज, प्रोसीजर, ये सब कुछ आता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एसोसिएट होते हैं विद द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है। जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते होते हो तो आप उसको कहते हो कि ये वेरिएबल्स पढ़े हो, जिसके अंदर आपका हाइट, वेट, प्लाज्मा, कोलेस्ट्रॉल, जेंडर, ऑक्यूपेशन, के सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे टेंड टू वेरी बिटवीन सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स के दरमियान में जो हैं वो सब्जेक्ट्स के बिटवीन दरमियान वेरी हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं, इस वजह से हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स आर ग्रुप्ड इनटू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब ये भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में ग्रुप डिवाइड बनते हैं। अब देखिए इनका ये बहुत अच्छा टेबल है, टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स। अब हम देखेंगे इसमें होते हैं कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल जिसको हम क्वालिटेटिव भी कहते हैं, मतलब हम उनको क्वालिटी में कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव डाटा है जिसमें नंबर्स आते हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी डिवाइड नहीं होती, क्वालिटी। अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव डाटा के अंदर क्या आती है। हमारे पास आता है सबसे पहले नॉमिनल या फिर अनऑर्डर्ड कैटेगोरिकल। नॉमिनल और अनऑर्डर्ड, जिसमें नॉमिनल कौन कौन से होते हैं, जिसमें जेंडर, मेल, फीमेल, ब्लड ग्रुप आ गया, उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, टाइप ए, बी, ओ बी, ए, ये सब कुछ, ए, बी, ओ, दिस एंड दैट, ठीक है। ऑर्डिनल या फिर ऑर्डर्ड कैटेगोरिकल में हमारे पास एज ग्रुप आ गया, न्यूट्रिशनल स्टेटस आ गया, सोशल क्लास आ गई, लेवल ऑफ द नॉलेज आ गया, ठीक है, कि पुअर है, गुड है, एक्सीलेंट है, ये हमारे पास आ गया ऑर्डिनल में, ऑर्डर्ड कैटेगोरिकल में। डिस्क्रीट आ गई, डिस्क्रीट में हमारे पास आते हैं नंबर 1, 2 and 3। डिस्क्रीट में हमारे पास देखें 1, 2, 3 आ गया, मतलब होल नंबर्स में जितने भी प्रेजेंट होंगे लोग या फिर जो भी चीज़ हमारे पास डाटा जो होल नंबर्स में होंगे उसको हम कहेंगे कि ये डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि इनकम, वेट, हाइट, डिस्टेंस इन डेसिमल्स, जो भी चीज़ डेसिमल्स में होगी उसको हम कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस डाटा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्केल्स ऑफ द मेजरमेंट। नेक्स्ट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में हम देखते हैं हमारे कितने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है। स्केल्स इन द क्वालिटेटिव डाटा, उसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं नॉमिनल स्केल डाटा। नॉमिनल बीइंग लैटिन वर्ड कहाँ से निकला है, नेम से। कैटेगरीज कैन बी मेड, इसमें कैटेगरीज बनेंगे। कैटेगरीज कैन नॉट बी रैंक्ड और ऑर्डर्ड, कैटेगरीज ना रैंक्ड होती है ना उनको ऑर्डर दिया जाता है, वो एक्सक्लूसिव होती हैं, मतलब वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि डाटा जो है वो फिट हो जाता है इनटू वन ऑफ द कैटेगरी, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में। कैटेगरीज मस्ट बी एग्जॉस्टिव, ऑल ऑफ द डाटा मस्ट बी फिट इनटू द एस्टैब्लिश कैटेगरीज, ठीक है, जो कैटेगरीज हमने एस्टैब्लिश की होती हैं उसके अंदर आ जाता है कैटेगरीज।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कैटेगरीज कैन बाय डाटा दैट कंसिस्ट ऑफ नेम्स, जिसमें हमारे पास नेम्स हो, लेबल्स हो, कैटेगरीज हो, डाटा कैन नॉट बी अरेंज इन एन ऑर्डरिंग स्कीम, ठीक है, लो और हाई, हाई और लो इस तरह नहीं, जिसमें हमारे पास नेम्स हो उसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल डाटा। फॉर एग्जाम्पल सर्वेज रिस्पॉन्सेज येस, नो, अनडिसाइडेड पर्सन में बी क्लासिफाइड एज मेल और फीमेल, ठीक है। अगर आपने सर्वे किया, उसका रिस्पॉन्स आपने दिया येस में, नो में, अनडिसाइडेड में, इस तरह, ठीक है, और पर्सन को आप क्लासीफाई कर सकते हो आइदर मेल और आइदर द फीमेल, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं नॉमिनल स्केल डाटा। आता है ऑर्डिनल स्केल डाटा। ऑर्डिनल स्केल डाटा में आप रैंक कर सकते हो या फिर मीनिंगफुली आप ऑर्डर कर सकते हो। कैटेगरीज जो है वो एक्सक्लूसिव होती हैं, कैटेगरीज मस्ट बी मेड इन सच अ वे, इस तरह से आप बनाते हो कि डाटा विल फिट इनटू वन ऑफ द कैटेगरी, ठीक है, वो किसी एक कैटेगरी में आ जाता है। कैटेगरीज मस्ट बी एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, ऑल द डाटा मस्ट बी फिट इनटू द एस्टैब्लिश कैटेगरीज, और इसके अंदर अरेंज होते हैं किसी ऑर्डर में। ऑर्डिनल स्केल डाटा जो होता है उसके अंदर आप अरेंज करते हो किसी ऑर्डर के अंदर, जैसे आपके कोर्सेज ग्रेड्स होते हैं ए बी सी डी, आपने एक ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। लेवल ऑफ पेन आ गया जिसमें सवेयर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, नो पेन है, तो इसके अंदर भी क्या आ गया आपका ऑर्डिनल आ गया, ऑर्डर आ गए, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल डाटा, जिसको हम रैंक कर सकते हैं और या फिर मीनिंगफुली ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव होता है, एग्जॉस्टिव होता है और अरेंज होता है इन द सम ऑर्डर। हमारे पास आता है स्केल्स इन द क्वांटिटेटिव डाटा। पीछे हमने पढ़े थे स्केल्स इन द क्वालिटेटिव डाटा जिसमें नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल था। अब हम पढ़ेंगे स्केल्स इन द क्वांटिटेटिव डाटा जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है इंटरवल स्केल डाटा। इंटरवल स्केल डाटा, इंटरवल्स एज द नेम इंडिकेट कि उसमें इंटरवल्स होंगे या कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। हैविंग इक्वल न्यूमेरिकल डिस्टेंस बिटवीन डाटा वैल्यूज और इक्वल इंटरवल्स बिटवीन डाटा वैल्यूज, या फिर इक्वल न्यूमेरिकल डिस्टेंस होगा, ठीक है, डाटा वैल्यूज के अंदर, या फिर इक्वल इंटरवल्स बिटवीन डाटा वैल्यूज, तो हम उसको कहेंगे इंटरवल स्केल डाटा। या मैग्नीट्यूड ऑफ द एनी एट्रीब्यूट कैन बी प्रिसाइजली मेजर्ड बट एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एट्रीब्यूट कैन नॉट बी मेजर्ड। मैग्नीट्यूड तो आप मेजर कर दोगे किसी ऑफ द एनी एट्रीब्यूट, लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एट्रीब्यूट जो है वो आप मेजर नहीं कर सकोगे। कोई नेचुरल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता इसका। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ द जीरो डज नॉट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ द टेम्परेचर। The data can be added or subtracted meaningfully but not multiplied or divided। मतलब कि अगर आपने किसी पेशेंट का टेम्परेचर लिया है, ठीक है, तो उसके अगर जीरो टेम्परेचर है तो जीरो टेम्परेचर जो है वो एब्सेंस ऑफ द टेम्परेचर इंडिकेट नहीं करता। इसमें इंटरवल स्केल डाटा में आप डाटा को ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। ओके जैसे अगर जीरो टेम्परेचर आ रहा है उसके अलावा आप ऐड कर सकोगे, सब्ट्रैक्ट कर सकोगे, वो आपको आंसर दे देगा, बट आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकोगे, आप डिवाइड नहीं कर सकोगे। For example, two common temperature scales, Celsius and Fahrenheit. We can see that same difference exists between 10 degrees centigrade and 20 degrees centigrade and 25 degrees centigrade and 35 degrees centigrade. Okay. नेक्स्ट हमारे पास जस्ट लाइक 20 में से 10 माइनस करें तो आपके पास 10 आता है, 35 में से 25 माइनस करें तो आपके पास 10 आता है। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है कि but we can not say that temperature of 20 degree centigrade is twice hot as temperature of 10 degree centigrade, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो जो है वो आर्बिट्ररी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेशियो स्केल डाटा। पहले हमने पढ़ा इंटरवल स्केल डाटा, अब हमारे पास आता है रेशियो स्केल डाटा। इट इंक्लूड्स द नेचुरल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट वेयर जीरो इंडिकेट्स द नन ऑफ द क्वांटिटी इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, नेचुरल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे जीरो क्या इंडिकेट कर रहा होता है कि क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। जीरो इज द एब्सेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग मेजर्ड, ठीक है, जीरो जो है वो एब्सेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स की जो आप मेजर कर रहे हो। ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं। रेशियो स्केल में सब कुछ हो सकता है, लेकिन इंटरवल स्केल में आपने कहा था कि ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकता। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास आती है प्राइसेस ऑफ द कॉलेज टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स और हाइट और वेट, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई रेशियो स्केल में डाटा की। पास आता है डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो स्केल। अब देखें नॉमिनल और ऑर्डिनल में हमारे पास क्या आ गया, सेवेरिटी ऑफ द पेन आ गया, जैसे हमने पीछे पढ़े थे, लेवल ऑफ द एजुकेशन आ गया, मेजर कॉज ऑफ द डेथ आ गई, सेक्स, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, ग्रेड्स, नेशनैलिटी, ठीक है, ये हमारे पास नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल आ गया। इंटरवल में हमने इंटरवल और रेशियो स्केल को हमने क्या कहा था, इसमें हाइट, वेट, एज, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, IQ, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, ग्रेड पॉइंट्स, GPA, समथिंग, ठीक है।
Thank you so much. Hope you like this video. Do subscribe my channel. If you have any query, please let me know through your comments, and stay home, stay safe. Allah Hafiz.